तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या आना चाहिए? आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई फोटो हो तो, कोई फाइल हो तो आपको वो अपलोड करनी आनी चाहिए। आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका आपको कोई समझो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। तो इन डिटेल्स आपको फॉर्म को, आपकी जो भी डिटेल्स है वो फिल करनी आनी चाहिए। ठीक है। तभी वो एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन सकता है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फॉर्म देखो, लेबल के अंदर ही ले लेता हूँ मैं इसे और रहेंगे। ठीक। तो फर्स्ट नेम, या ये ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्टली फर्स्ट नेम ले लेता हूँ। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, सेम एज इट इज टेक्स्ट। ओके। तो सेव कर लेते हैं और देखते हैं। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मेरा फर्स्ट नेम है, यहाँ पे समझो अनिकेत। ओके। अनिकेत। क्लियर। के बाद मिडल नेम, टाइप टेक्स्ट ही रहेगा उसका। के बाद लास्ट नेम और टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। के बाद मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर, इनपुट नंबर रहेगा यहाँ पे। ओके। मोबाइल नंबर, टाइप, नंबर। ओके। सेव करते हैं, तो देखते हैं। तो मोबाइल नंबर, सो देख, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं। क्लियर। या से हम एक लाइन पर ब्रेक भी करते हैं। ठीक। ओके। सेव करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्लियर। अब के बाद यहाँ पे आता है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बोलना, और टाइप में रखेंगे हम यहाँ पे ईमेल। ओके। देखो, एक बेसिक वैलिडेशन लग रही है यहाँ पे। मोबाइल नंबर में आप बेसिक वैलिडेशन समझो आप इसको। आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। आपको ईमेल आईडी लेना है तो आपको यहाँ पे @gmail.com लेना ही पड़ेगा आपको, तब जाके वो ईमेल आईडी बनेगा। ठीक है। एक बेसिक वैलिडेशन है यहाँ पे। ठीक है। तब देखो ईमेल सबमिट बटन भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो टाइप सब सेव करते हैं। तो देखो, अब देखो चंद्रशेखर, हाँ, सबमिट करते हैं। क्या बोल रहा है वो?
Please include an @ in the email address Raju Chandrasekhar, Raj Chandrasekhar, gmail.com. Okay. Is missing an @ sign. Clear? तो अगर आप यहाँ पे @gmail.com लेंगे तब जाके वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। @ शुड नॉट कंटेन द सिंबल। तो देखो क्लियर है। अब जाके वो एरर चल गए। ठीक है। इसके बाद फाइल है यहाँ पे। अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है सो सिंपली प्लीज सिलेक्ट प्लीज की जगह आप मिलाते हैं सिलेक्ट योर फाइल इनपुट। टेक्स्ट की जगह रखेंगे हम इसका टाइप टाइप। इस फॉर्म का जो भी आपका है ना वो डिपेंड है टाइप पे। क्लियर। अब टाइप में से हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करके देख सकते हैं। तो पी आर ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फाइल चूज करेंगे तो वो मुझे डायरेक्टली मुझे ड्राइव पे ले जा सकता है या मेरे जो भी स्टोरेज है वहाँ पे लेकर जा सकते हैं। वहाँ से हम अपनी फाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है। डाउनलोड में जाके हम यहाँ पे कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर। उसके बाद उसके बाद देखेंगे हम जेंडर। मतलब अगर हमें जेंडर एक ही सिलेक्ट करना होता है अपने फॉर्म में। क्लियर है। देखो यहाँ पे फॉर्म में H3 H4 क्लियर करता हूँ मैं जेंडर। क्लियर। अब जेंडर में आपको करना है इनपुट सेम एज इट इज। टाइप रखना है उसका रेडियो। क्या रखेंगे हम टाइप रेडियो। ओके। क्लियर है। दो जेंडर चाहिए हमें। सो इनपुट टाइप इसका भी क्या रखेंगे हम रेडियो। ओके। सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दो डॉट्स दिख रहे होंगे हमें। लेकिन अब ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने उसको नाम भी नहीं दिया ना कुछ। क्लियर है। उसको हमें नाम भी देना पड़ेगा। ओके। सो इसको रखेंगे हम ओके। और एक जेंडर लेंगे हम और इनपुट सभी टाइप रखेंगे हम रेडी। ओके। क्लियर। अब आपको लग रहा होगा कि हो गया हमारा। नहीं। सिर्फ हमने क्या किया एक मेल बटन लिया एक फीमेल बटन लिया इससे हम सिर्फ सिलेक्ट कर सक रहे हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये तीनों सिलेक्ट होनी चाहिए। हेलो। हेलो। नो सर। नहीं। नो सर। सब लोग ध्यान दो हाँ। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा नेम इक्वल टू जेंडर नेम इक्वल टू जेंडर
नहीं, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मेल, तो मेल सिलेक्ट हो रहा है। ओके, दो, ठीक है। जी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, अगर हम क्लिक कर रहे हैं मेल, तो मेल सेलेक्ट हो रहा है। फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो फीमेल। अदर, अदर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। जेंडर, 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 मेल, फीमेल एंड अदर। क्लियर है। सो अभी देखा आप लोगों ने, मैंने सजेशंस में जो आया वो ले लिया, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। क्लियर है ना। सो मेल, फीमेल एंड अदर। Yes, sir. Clear. अब इनपुट लेना है आपको, उसका टाइप आपको रेडियो, रेडियो रखना है। क्लियर है। उसके बाद नेम उसका कोई भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे जेंडर्स ले रहे हैं तो जेंडर्स लीजिए, यहाँ पे भी यस आना चाहिए, यहाँ पे भी यस आना चाहिए। अगर यहाँ पे जेंडर आ रहा है और यहाँ पे जेंडर जेंडर्स है, क्या होगा? दो ऑप्शन सिलेक्ट हो गए यहाँ पे, मेल, फीमेल, जेंडर। ठीक, दो ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। दो ऑप्शन सिलेक्ट होने चाहिए क्या? नहीं, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। कि वही वजह से यहाँ पे जो आप नेम ले रहे हैं वो सेम वैल्यू होनी चाहिए उसके एट्रीब्यूट की, नेम के एट्रीब्यूट की, यहाँ पे जेंडर की। क्लियर है। और टाइप उसका क्या होना चाहिए? हेलो, टाइप होना चाहिए उसका रेडियो। Radio. ठीक है। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। कैलेंडर पता है ना आपको। सो इनपुट टाइप क्या रखेंगे हम यहाँ पे? हेलो, Date. डेट। क्लियर। सो यहाँ पे आते हैं, सबमिट के बाद आते हैं। क्या रखेंगे हम? डेट ऑफ बर्थ का टाइप, मतलब इनपुट का टाइप डेट। अगर हमें कैलेंडर चाहिए सिंपल, तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे टाइप उसका डेट। ओके, यहाँ पे आते हैं। तो देखो, DDMMYY के फॉर्मेट में आ रहा है वो, मतलब आपको पहले डेट सेलेक्ट करनी है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको, आप पीछे के ईयर में भी जा सकते हैं। ठीक है। सो 2001, उसके बाद जनवरी। ठीक है, एक दो सिलेक्ट हो गई वो डेट। ठीक है, 2/1/2001। सबमिट करेंगे, सबमिट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको, समझो आपका स्टेट सेलेक्ट करना है या कंट्री सेलेक्ट करनी है, लेकिन रियल फॉर्म जो होता है आपका, रियल फॉर्म में कभी वैल्यू हम खुद डालते हैं क्या? नहीं। अगर हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो कंट्री, उसी कंट्री की स्टेट आती है।
अगर हम वो स्टेट सिलेक्ट करते हैं कोई कंट्री की, तो उसी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स आती है, ठीक है। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट के तालुकास आते हैं, ठीक है। और अगर कोई तालुका सेलेक्ट करते हैं तो उसी तालुका के अंदर के जो भी गांव है वो गांव आते हैं। तो वो जो डेटा है वो आता है बैकएंड से, ठीक। लेकिन अभी हमारे पास वैसा कोई, हमने कुछ उतना पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम उसे। अभी के लिए हम मैन्युअली ले लेंगे उसे, ठीक है। तो सिलेक्ट योर स्टेट लेंगे हम यहाँ पे। सिलेक्ट टेबल के अंदर ही रखता है तो लेवल, लेवल का बहुत काम है यहाँ आगे जाके, लेकिन अभी के लिए सिलेक्ट स्टेट। ओके, सिलेक्ट योर स्टेट। फिर आएगा आपका सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट के अंदर आएंगे ऑप्शंस, ऑप्शन। और ऑप्शन में आएगी आपकी कोई भी वैल्यू, जैसे कि महाराष्ट्र। ऐसे ही बनता है कोई भी फॉर्म, ठीक है। उसका एचटीएमएल सेम रहेगा कोई भी फॉर्म, लेकिन उसका डिजाइन चेंज करना है हमें, वो होगा सीएसएस। तब सीएसएस से हम उसको अच्छा बना सकते हैं, उसका लुक्स। अभी उसको बना रहे हैं। ऑप्शन महाराष्ट्र हो गया, केरला, फिर आएगा यहाँ पे कर्नाटक। के बाद यहाँ पे आएगा आंध्र। और हो गए ना राजस्थान, आएगा तेलंगाना। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है? ओके। तो देखो सबसे पहले क्या लिया हमने, सिलेक्ट योर स्टेट, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। क्या दिख रहा है आपको? सिलेक्ट योर स्टेट से भी हम राइट कर सकते हैं। सो बिहार, बिहार में, ओके। और इस बटन को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइन, ठीक है। तो देखो सिलेक्ट योर स्टेट के आगे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आना चाहिए। सो देखो सबसे पहले लेंगे हम सिलेक्ट टैग, उसके अंदर अभी नेम और आईडी पे फोकस मत करो, ठीक है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस हाँ, सर। नेटवर्क से इशू। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अभी आ रही है आवाज? हेलो, नो सर। अभी भी हाँ ब्रेक सर, हो रही है ब्रेक सर। हो रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पर, है ना, थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, सो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, आवाज आ रही है अभी? हेलो, 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 हेलो। ब्रेक हो रही है हाँ सर सर। आपकी आवाज। तो स्टार्ट नहीं है।
मिनट दो दो, एक मिनट दो, सिर्फ एक मिनट, ठीक है। बाबा, अविजा, बाबा से मोबाइल आने का। हेलो, 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 हाँ हेलो। सर। आ रही है आवाज? हेलो सर। थोड़ा नेटवर्क का इशू चलेगा यहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट है ना, बहुत खराब है, वजह से भी हो सकता है। अभी आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? हेलो। यस सर, अभी आ रही। यस सर, अभी आ रही। क्लियर आ रहा है ना आवाज? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, क्या बता रहा था मैं आपको? यहाँ पे आपको अगर कोई स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन में उसका आएंगे, जो भी उसकी वैल्यू है वो, ठीक है। अभी के लिए इसे हम मैन्युअली ले रहे हैं, बाद में नहीं लेंगे इसको, ठीक है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे है, उसकी वजह से यहाँ पे महाराष्ट्र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद केरला, अगर केरला सेलेक्ट करेंगे तो केरला, आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको डिजाइन हम CSS से करेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने समझो, आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन, ऑप्शन और सिलेक्ट, सिलेक्ट और तो डायरेक्टली वहाँ पे महाराष्ट्र नहीं सिलेक्ट होगा, उसके अंदर जो लिस्ट आएगी उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको समझो महाराष्ट्र को सिलेक्ट ही रखना है,
देखो, या केरला को आपको उसे सिलेक्ट ही रखना है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड। सिर्फ वहाँ पे एट्रीब्यूट लेना है सिलेक्टेड, बाकी उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ क्या लेना है, सिलेक्टेड लेना है। तो वहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश भी कर दूँ, तो वहाँ पे केरला ही सिलेक्ट रहेगा। बाद में आप उसे कर्नाटक सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसे आंध्र प्रदेश कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तेलंगाना को डिसेबल कर दूँ, डिसेबल, तो वो डिसेबल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। देखो, यहाँ पे तेलंगाना सिलेक्ट नहीं रहेगा, वो फेंट हो जाएगा उसका कलर, देखो यहाँ। क्लियर है। तो एट्रीब्यूट्स भी ध्यान में रखो। अगर बाय डिफॉल्ट उसे आपको केरला को सिलेक्ट रखना है, तो आप उसे सिलेक्टेड कर सकते हैं। यदि आपको तेलंगाना को डिसेबल करना है, तो आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ तक बोलो मुझे, बाद का आगे का फॉर्म जो है, इसमें दो तीन टाइप बाकी हैं, वो हम बाद में लेते हैं। यहाँ तक बोलो, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है?